Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. डॉट प्रोडक्ट इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. यहाँ पर मैं लिखता हूं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे हम क्रॉस का साइन यूज करेंगे तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का. द क्रॉस प्रोडक्ट पहले लिखते हैं. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is equal to the product of magnitude of A vector and magnitude of B vector and sine is the smaller angle between them. ठीक है, दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है. ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बी की मैग्नीट्यूड, और वहां पे एंगल क्या होता है, साइन. डॉट प्रोडक्ट में ये एंगल क्या होता है, कॉस होता है, और यहाँ पे एंगल क्या होता है, साइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली. कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली. यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. देखो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा है, किसके बराबर आएगा. दिस इज ए की मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन, इस तरह से ए बी साइन थीटा. ठीक है, और यहाँ पे ये थर्ड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ये नई क्वांटिटी आएगी जो कि क्या होगी, वेक्टर होगी. हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज टू सी वेक्टर. ठीक है, ये क्या होगा, सी वेक्टर. द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is a vector quantity. So it is also known as vector product. अब यहाँ पे जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मान लो ये सी आया, सी किसके बराबर, दिस इज ए बी साइन थीटा. हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ए बी साइन थीटा और ये सी कैप. जब यहाँ पे सी बनाया है तो सी कैप लिखें. ठीक है, और सी कैप क्या है, दिस इज यूनिट नॉर्मल, या ये यूनिट वेक्टर है किसका, सी का. वेयर C cap is unit vector along the direction of C. ठीक है, जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बी की मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल क्या आएगा, साइन थीटा है. क्या आएगा, साइन थीटा है. ठीक है, और जो तीसरी हमारे पास ये क्वांटिटी जो आएगी, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये वहां पे क्या आता है, दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है. क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी. लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है.
ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने सी कैप लगाया, क्या लगाया, सी कैप। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी जिस प्लेन में होंगे उन दोनों के परपेंडिकुलर। देखो कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो सी वेक्टर हमारे पास आएगा उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। देखो यहां पर बेटा, द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane containing a vector cross b vector। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यहां से देखो, and given by right hand rule। ठीक है, अब कैसे हम निकालते हैं, मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर क्या है हमारे पास बी, ये दो वेक्टर हमारे पास ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर किस इस प्लेन में है, तो जो हमारा ये ए वेक्टर ए से बी की तरफ, तो ये जो हमारा इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ। तो इसका और इसका प्रोडक्ट जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट वो इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां से दिखा भी सकते हैं किस तरह से, देखो यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर ए, ये मान लो ये वेक्टर हमारे पास ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ए से बी की तरफ थीटा एंगल, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ राइट हैंड रूल लो, ए से बी की तरफ घुमाओ, जो अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो आएगा ये बाहर की तरफ आएगा, इधर आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ये इस तरह से होता, इधर बी वेक्टर और ये ए वेक्टर और ये एंगल थीटा, और हम ए से बी की तरफ जाते हैं, बी से ए की तरफ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हो रहा है, बी से ए की तरफ, और ये क्या है, दिस इज ए क्रॉस बी। तो यहां पे देखो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगी, ये जो डायरेक्शन जाएगी ये बी से अंदर की तरफ। ये देखो बी से ए की तरफ, उंगलियों को बी से ए की तरफ लेके आओ, उंगलियों को बी से ए की तरफ लेके आओ, बी से राइट हैंड की उंगलियों को बी से ए की तरफ लेके आओ, तो बी से ए की तरफ लेके तो अंगूठा अंदर की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, क्रॉस से दिखा सकते हैं। ये जो डायरेक्शन आएगी इसको हम डॉट से दिखा सकते हैं, बाहर की तरफ है, इनसाइड द सॉरी आउटसाइड द प्लेन, और ये क्या है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेन के
बाहर की तरफ आएगी और इसकी डायरेक्शन प्लेन के अंदर की तरफ आएगी, मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अलग होगी और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ कर्ल्ड फिंगर ऑफ राइट हैंड moves from A vector to B vector, throw an angle A vector to B vector, ये आप लिख सकते हैं। then the erected thumb will gives the direction of their cross product। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल ये भी होता है। ये किस तरह से बेटा, तो कोई हम स्क्रू लेकर के और स्क्रू को किस तरह से घुमाएं, स्क्रू को इसकी एक्सिस के ऊपर रखें, जहां पे दोनों वेक्टर्स की टेल मिल रही है उस पर रखें और उसको ए से बी की डायरेक्शन में घुमाएं, इस तरह से घुमाएं। ठीक है, तो जो इसकी एडवांसमेंट ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से घुमाएंगे तो बाहर की तरफ, मतलब डायरेक्शन बाहर की तरफ, और ऐसे घुमाएंगे तो क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। भाई ये कोई स्क्रू लेकर के इस तरह से, ये एक स्क्रू हमने ले लिया, ठीक है, और इसको हम घुमाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर देखा तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, स्क्रू को टिप को यहाँ पे रखेंगे, टिप को यहाँ पे रखेंगे, उसको ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा कि अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, और यहाँ पे देखें इसको इस तरह से घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये किधर जिधर मूव कर रहा है वही डायरेक्शन होगी सी वेक्टर की, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसके वेक्टर की। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखते हैं। तो यहां पे देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्रॉस प्रोडक्ट का देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर हमारे पास ये है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा। अब यहां से देखो, यहां इसको O मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। ठीक है, OPQ मान लिया। अब यहाँ पे इसको एक पैरेललोग्राम बना लो, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, दिस इज पैरेललोग्राम, और ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया Q S मान लो। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, ये एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल, इसका नाम दे दिया N। टू वेक्टर्स A and B represent by two sides of a पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम बेटा, OPQS।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यही होता है। ए क्रॉस बी निकालें तो ए बी साइन थीटा आएगा। अब इसमें देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू साइन थीटा निकालो। इसमें साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एन क्यू कितना आ गया, एन क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, एन क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे ओ क्यू साइन थीटा की जगह ये देखो ओ क्यू साइन थीटा की जगह मैं एन क्यू लिख सकता हूं। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन क्यू किसके बराबर है, एन क्यू ओ क्यू साइन थीटा, ओ क्यू किसके बराबर है, ए, तो ए साइन थीटा। देखो यहाँ पे ए साइन थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा की जगह मैंने रख दिया एन क्यू, और ये b कितना, b इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, एन क्यू और ओपी वेक्टर, ये किसके बराबर है, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बेस इनटू हाइट, कौन सा, ओ पी एस क्यू। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, इससे एक और चीज निकाल सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन क्यू इंटू ओपी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये किसका एरिया आ जाएगा, ये इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, ओ पी क्यू, ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ, या 2 तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ओपीक्यू, ठीक है। तो चाहे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भाई ए क्रॉस बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आएगा, या फिर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस एरिया का डबल, ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, एक ही बात है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors A and B representing two sides of a parallelogram numerically equal to the एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है, फिजिकल मीनिंग होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है।
अगर वो पैरेललोग्राम बनता है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे तो वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, व्हेन टू vectors are parallel to each other, डिफरेंट केसेस हम देखते हैं। फर्स्ट केसेस हम देखते हैं, तो यहां पे देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a b साइन क्या आएगा 0, अगर पैरेलल है तो साइन 0 कितना होता है 0, तो a क्रॉस b कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, दिस इज i कैप, j कैप और k कैप। इसका मतलब i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, सो i क्रॉस i कितना आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल i का i के साथ एंगल 0 आएगा, तो साइन 0 0 आएगा। j क्रॉस j ये भी क्या आएगा 0, और k क्रॉस k ये भी क्या आएगा 0। तो ये हमें ध्यान रखना है, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k 0 होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पे cos थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सॉरी पैरेलल तो हमने कर दिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के केस में देखो बेटा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो यहां पे हम देखेंगे व्हेन टू वेक्टर्स, देखो बेटा सेकंड केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसमें देखो a क्रॉस b किसके बराबर आएगा ए बी साइन 90, फिर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना 90, तो कितना आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी। और इसमें हम क्या देखेंगे कि यहां पे हमारे पास i क्रॉस j ये k कैप के बराबर है, j क्रॉस k ये हमारे पास आएगा i कैप के बराबर, और k कैप क्रॉस i कैप ये हमारे पास आएगा j कैप के बराबर। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखो 3 डायरेक्शन हमारे पास होती हैं, i कैप, j कैप और k कैप। ये जब i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस j, i से j की तरफ, तो ये देखो अंगूठा किधर आएगा k की डायरेक्शन में, किधर आएगा k की डायरेक्शन में, तो k कैप आएगा। और j क्रॉस k करेंगे तो i कैप आएगा, और k क्रॉस i करेंगे तो j कैप आएगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी उल्टा कर दिया था हमने, देखो उल्टा कैसे कर दिया, उल्टा इस तरह से कर दिया इसको कि j क्रॉस i ये माइनस k कैप हो जाएगा, क्यों माइनस k कैप हो जाएगा। अब देखो j से i की तरफ जाएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ, डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस k कैप, ये प्लस k कैप, इधर प्लस k कैप है, अंदर माइनस k कैप है, तो माइनस k कैप क्रॉस j कैप ये माइनस i हो जाएगा, और यहां पे देखो i कैप क्रॉस k कैप ये माइनस j कैप हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो i क्रॉस j, i j और k, तो i क्रॉस j करेंगे तो k आएगा, k क्रॉस j करेंगे तो i आएगा, और k क्रॉस i करेंगे तो क्या आएगा j आएगा। इसके अलावा इनका उल्टा करेंगे तो फिर वो माइनस में आएंगे, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखो हमारे पास जब दो वेक्टर्स 180 डिग्री पे हो,
व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दो एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो, तो एंटी पैरेलल में बेटा हमें पता है थीटा कितना हो जाएगा 180, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 180, और 180 कितना होता है 0, तो ये 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का 0 है, तो ये 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स। टॉर्क देखो, टॉर्क, टॉर्क की क्वांटिटी होती है, टॉर्क किसके बराबर होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये टॉर्क होता है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये एल, ये आर क्रॉस पी होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तीसरी क्वांटिटी वेक्टर हमारे पास है, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, आर अल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्टेंस होता है कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ एक्शन से, और ये एक्सेलरेशन। तो ये कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इससे आगे देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये माइनस के बराबर है। इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। अभी बताया ए क्रॉस बी का मतलब इधर और बी क्रॉस ए का मतलब बाहर की तरफ। भाई दो वेक्टर है, मान लो ये ए ये बी, ए बी, तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ये डायरेक्शन किधर आएगी बाहर की तरफ, और इसी तरह से ये डायरेक्शन किधर आएगी बाहर की तरफ, और इसी तरह से बी वेक्टर और ए वेक्टर इसको इधर ऐसे घुमाएं, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल ऐसे घुमाएं तो ये डायरेक्शन किधर आएगी, ये डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसी तरह से ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लंब। इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरह से देखो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, पहला ए का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, इस तरह से। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसको हम कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकाल सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।